Sorry. Please begin. Assalamualaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamualaikum आपना. जी वालेकुम सलाम हसन. क्या हो गया, खैर है? माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा दिल चाह रहा था. मैं अपनी बेइज्जती करने लगी हूँ. इससे पहले मैंने कबल इसके मैं अपनी बेइज्जती शुरू करूँ, मैंने कहा मैं आपकी थोड़ी सी लगी कर लूँ. अच्छा, अपनी क्यों बेइज्जती करने लगी? मेरी बेइज्जती मैं इसलिए करने लगी हूँ कि कल मैंने अपनी फ्राइडे वाले रिव्यू की फुटेज देखी. अच्छा. उसमें ऐसा लग रहा था कि एक गुब्बारा बैठा हुआ है. And I looked like an absolute bubble. और फिर मैं डिप्रेस हो गई. मैंने कहा oh God, what happened? And what happened is that of course I put on weight. And I looked अपना तो करने लगी हूँ, मजाक उड़ाने लगी हूँ, तो मैं आपका भी उड़ा दूँ पहले. ये आप क्यों कर रहे हैं ड्रामा? क्यों आप ऐसी बात कर रही हैं? ऐसा हुआ है ना मेरे साथ? बिल्कुल भी नहीं. आप कोई ऐसा नहीं लग रही थी. बिल्कुल लग रही थी हसन. तो आप कह ही देते मुझे यार कि आमना बाल ना ऐसे करें, ये कुछ करें. मैं अब देखूं खोल के? मैं आपको बता रही हूँ. एक सेकंड खोल के देखूं. I am my बेस्ट क्रिटिक myself. हमारे उस पे कॉपीराइट तो नहीं आता ना अगर हमारी वीडियो ही चले बीच में? अगर हम अपनी ही वीडियो चलाएं? हाँ, आ सकता है, कोई पता नहीं. नहीं यार, क्या बात करें यार. तो बस कितनी अच्छी. ये देखें माशाल्लाह. ऐसा लग रहा है जैसे अम्मी क्या कहा करती थी बचपन में कि ऐसे लगता है कॉम्पस लेके तुम्हारा मुंह जो है ना ऐसे गोल बनाया है. नॉट एट ऑल. कोई तुमसे शादी नहीं करेगा. ये वो वाली शक्ल है. चलो ये भी आपने. But this is what ammis used to raise us on, right? The body shaming started there. Not at all. I think you look. No, but I have put on weight because a serious topic that, of course, we're not going to discuss this right now. But I mean, I'm an emotional eater. तो उधर से मुर्तजा गया, इधर से मूसा. स्टॉक नहीं मूसा तो गए हुए. तो मूसा भी नहीं और मुर्तजा भी नहीं. हाँ, तो फिर मैं और मेरी तन्हाई अक्सर और मुझसे बातें करते हैं कि तन्हाई तो नहीं, फिर मैं और मेरी तन्हाई. चिप्स खाओ और चॉकलेट खाओ और etc. यार ये बड़ी एक स्ट्रगल है, आपको पता है. जैसे वो मैं भी लगते हैं वो लोग जिनका वजन नहीं चढ़ता, जहर से चढ़ता है तो सबका है. कुछ लोग जो है कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है. हम पंजाबियों का तो अब मैं भी हफ्ता सारा मैंने छिका तो फिर वो हो गया. तो फिर अब दोबारा मैं गया हूँ ऑल प्रोटीन डाइट जो मैंने आपको कही थी. तो ये इट्स डिफिकल्ट, इट्स चैलेंजिंग, बट ये करना पड़ता है अपनी हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए. मैंने फिर अपने लिए डिनर बनाया. आ रही है लहसुन की स्मेल मेरे हाथ. क्या बनाया आपने? मैंने अपने लिए नाप के हाथ का कटा हुआ चिकन का कीमा और उसमें सब्जियां, प्याज और गाजर और मशरूम, और फिर मैंने उसमें किडनी बीन्स डाले. मैं आपको तस्वीर भी दिखा सकती हूँ उसकी. मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ. मैंने ऑलिव ऑयल में लगा देंगे ना बीच में. ऑलिव ऑयल में मैंने बनाया और फिर मैंने कहा मैं अब रात को यही खाऊंगी. लुक्स रियली डाइट कोक के साथ. बहुत मजे का. और ये मेरा मील है. डाइट कोक जरूरी है साथ में? जरूरी है. उसके बगैर तो कुछ तो लगे ना कि जैसे आप कुछ गुनाह कर रहे हैं. अगर डाइट को जी ये बहुत मजे का लग रहा है. और मैं ये मेंशन यहाँ पे ये करना चाहूंगा कि कोक पे आप हल्कात रखें. मैं डाइट को कह रही हूँ, जीरो कैलोरीज. उसको फिर डाइट, ये कोक और ये जो जूसेस और ये सारी वो तो डाइट को असल कोक छोड़े हुए तो अरसा हो गया मुझे. तो मैं वो 15 दिन नहीं 3 हफ्ते मैंने 21 दिन जब नहीं किया तो उससे मुझे काफी फर्क महसूस हुआ. मैं ये कहना चाहूंगी जहर लगते हैं मुझे वो लोग जिनका वजन नहीं चढ़ता, और उससे भी जहर लगते हैं जो अपनी जिम की तस्वीरें हर वक्त लगा रहे होते हैं. Hate them. Anyway, moving on. हम तो कभी जिम गए ही नहीं. गए ही नहीं. हाँ, the only muscle I exercise is my hand when I write. That's about it. जी. Now my rant is over. You may continue. आज हम इकट्ठा हुए हैं हॉट बाइट्स के एक सेशन के लिए जी. और ये हॉट बाइट्स का सेशन आप लोग देख रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप उसी दिन देख रहे हैं जिस दिन हम एक्सपेक्ट करें, वो है हफ्ते को जी. कल हमारी हॉट रिव्यू आई और कल इतवार को आप लोग मेरा इंटरव्यू देखेंगे शावीर जाफरी के साथ. शावीर जाफरी एक लंबे अरसे से यूट्यूब के ऊपर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब वो 12वां खिलाड़ी के साथ डेब्यू करने जा रहे हैं जी. टीवी के ऊपर तो नहीं, बट एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं. प्रोफेशनल एक्टिंग डेब्यू. सब यूट्यूबर्स एक्टर्स भी होते हैं. तो मुझे शावीर से बात करके अपना बहुत अच्छा लगा. बहुत हमने उनसे गहराई में और डिटेल में बात की और मुझे इन पर्टिकुलर उनका विजन जान के बड़ी खुशी हुई, जिस मकसद के लिए वो कनाडा से पाकिस्तान वापस मूव हुए हैं. और एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है उनकी
उन्होंने बताया कि किस तरह से जब उन्होंने शुरू में यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू की तो पैसे तो बन नहीं रहे थे, तो किस तरह से वो स्ट्रगल के दौर में से उन्होंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा। तो हमारे बहुत सारे जो यंग लड़के लड़कियां हैं जो अभी भी यूट्यूब, हमें भी अक्सर आता है कि जी हम यूट्यूब के ऊपर बनाना चाहते हैं, तो वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट उसका क्या है, कैसे आपको करना चाहिए, वो भी एक डिस्कशन हुई। और फिर ऑफ कोर्स हमने फिर ज़ैद अली टी और शामिल, कोई आपने अच्छी जूसी बातें भी की हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल पैसों की बातें करते हैं, नहीं फाइनेंशियल तो बड़ी छोटी यूट्यूबर्स की बड़ी लड़ाइयां होती हैं, आई वुड लाइक टू नो वो भी हमने डिस्कस किया, ज़ैद और शाम के साथ उनकी कोलैबोरेशंस को भी डिस्कस किया। उन्होंने जो टीवी की बहुत सारी ऑफर्स ठुकराई हैं उसके बारे में हमने एक उन ऑफर को वो सरप्राइज हुई जान के कि आपको कैसे पता, तो मैंने कहा फिर हमें तो फिर पता ही होती हैं चीजें। तो उन्होंने कहा ये तो मैंने किसी को नहीं बताया, तो आपको कैसे ये बात पता है? तो जिनको आपने ठुकराया तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्सेशन है, बट आई वाज वेरी प्लेजेंटली हैप्पी टू हैव मेट शाबीर। नहीं कहने का आपका मतलब ये कि शाबीर जाफरी के इंटरव्यू के वजह से आपने मेरा फैशन फोर्टनाइटली उड़ा दिया कल के स्केड्यूल में से? नहीं, आपका फैशन फोर्टनाइटली हम scheduled for Sunday, guys, just remember this. Fashion Fortnightly was always scheduled for what, Tuesday, Sunday or Wednesday? Sunday. It was Tuesday. No, Tabish and I took time out of our very busy schedules and talked about the premiere looks for the Mastam and Parde Mein Rehne Do, and आपने वो ऐसे टक करके से नहीं, the thing is कि ये जो है 12वां खिलाड़ी, ये 5 तारीख को रिलीज हो रही है, वो तो एक है और शाबीर के और लोग भी इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इससे पहले कि सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो हम शाबीर का इंटरव्यू। तो आपने ये क्यों ना, ये आज की वीडियो आपने ट्यूसडे को क्यों ना चलाई? कौन सी वाली है? नस्फ कहाँ जा रहा है? सैटरडे को, ये तो सैटरडे को जा रहा है। आप आज सैटरडे है ना? आज आप शाबीर का इंटरव्यू चलाते हैं, क्योंकि शाबीर का इंटरव्यू एडिट होने में वक्त लगता है ना, टाइम लगता है, दरकार होता है। उतना ही लगता है जितना हॉट बाइट को। क्या चाह रही हैं आप? क्या चाह रही हैं आप? नहीं ना, उसको रिव्यू मैं देख रही हूँ, आई एम द डिस्पेंसेबल पार्ट इन दिस इक्वेशन। जी जी ठीक है। एक तो आप कोई 100 साल में एक इंटरव्यू करती हैं। मैंने कौन सा किया है जो अभी किया है? मैंने इंटरव्यू, मुझे दिली नहीं, मैंने करना ही नहीं। कल कर तो नहीं, आप बताएं ना उसके बारे में। हाँ, एचएस भाई के साथ कर रही हूँ, उनके साथ मेरी इतनी लंबी एसोसिएशन है, आई मीन गॉड, इतनी लंबी कि वो मजा आएगा। दैट्स लाइक टॉकिंग टू अ फ्रेंड, दैट्स नॉट एन इंटरव्यू। मैंने सोचा मैंने अब इंटरव्यूज भी नहीं करने, और मैंने प्रीमियर, अभी आपने 12वां खिलाड़ी की पूरी कास्ट का इंटरव्यू किया है, वो ठीक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज है, और ना ही मैंने प्रीमियर साथ कह रही है कि मैंने प्रीमियर्स पे नहीं जाना और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे भी नहीं जाना, तो फिर कौन करेगा ये इंटरव्यू? आप। मैंने अब सोचा है मैं सिर्फ जो है ना टिकट लेके फिल्म देखूंगी जाके, और उसका रिव्यू करूंगा, और फैशन फोर्टनाइटली किया करूंगा बस, और बस ड्रामे रिव्यू। मैं एज अ क्रिटिक अपनी जाती हूँ, नॉट एज अ, इतने अच्छे आप इंटरव्यूज करती हैं, नॉट एज अ पर्सन। इतने अच्छे आप इंटरव्यूज करती हैं, तो उसकी क्यों ना हम उससे फायदा उठाएं। बट एनीवे, तो ये आप शाबीर का इंटरव्यू कल देखेंगे, मुझे उम्मीद है आपको बड़ा मजा आएगा देख के। फैशन फोर्टनाइटली आप लोग इंशाल्लाह वेडनेसडे को देखेंगे या ट्यूसडे, अगर हसन ने उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना कोई इंटरव्यू कर ट्यूसडे को। अच्छा चले, अगर हम कोशिश करेंगे इस हफ्ते। मंडे को क्या चला रहे हैं आप? हॉट रिव्यू। अच्छा, मंडे को चलाना, मंडे को चलाना चाहिए ना हमें हॉट रिव्यू। तो वो करेंगे कब हम? संडे रात को। ओह, वो भी टू योर कन्वीनियंस। नाइस, आई लाइक हाउ यू आर मैनिपुलेटिंग थिंग्स। हॉट रिव्यू। अच्छा, एक काम करें, मंडे को आप फैशन फोर्टनाइटली चला लें। या अल्लाह, मैं रात को 10 बजे के बाद इबादत करती हूँ, इस शख्स ने मेरी इबादत पे और हॉट रिव्यू डाला है, सारा गुनाह इनके सर पे। जी अच्छा, अब एक काम करते हैं, मंडे को हम चला देते हैं फैशन फोर्टनाइटली, और ट्यूसडे को हम हॉट रिव्यू चला देते हैं, ठीक है? लोगों के साथ जाती है आपने। अभी देखें, किसी हाल में ये मानेंगी नहीं, तो मैं और आमना ये डिस्कस करते रहेंगे। अभी फिलहाल आज हम इकट्ठा हुए हैं आपको नस्फ के बारे में बताने के लिए। नस्फ क्या है, ये हम आपको पूरी डिटेल अभी देंगे इस छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, टाइल ब्रेक में अच्छा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस नस्फ आमना, जैसे आपको पता है हम लोग गए भी थे उसकी अवार्ड सेरेमनी में, नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। इट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, एंड द प्रोजेक्ट वाज हेडेड बाय ब्रिगेडियर इमरान नकवी साहब, हु इज द डायरेक्टर फॉर प्रोडक्शंस ISPR। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में हम पहले भी लोगों को इन्फॉर्म कर चुके हैं जब हम हॉट बाइट्स में गए थे, बट जस्ट एज अ रिमाइंडर, इन केस
हमारा पिछला हॉट बाइट्स लोगों ने नहीं देखा, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये अनाउंस हुआ था 9 नवंबर 2020 को। तो ये शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब। उनका ये विजन था कि एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल अक्रॉस पाकिस्तान कराया जाए, जिसके थ्रू एंट्रीज आए और फिर वो जो विनर्स हैं उनको जो रिवॉर्ड मिला है वो ये मिला है कि वो लोग न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं एक साल के कोर्स के लिए। अच्छा, तो ये यूथ को एंगेज करने का जो मकसद था इसेंशली वो बड़े बखूबी तौर पे पूरा हुआ और हम लोगों को एज मीडिया we were part of this journey from the beginning. We went for the prize distribution. We went for the award ceremony जब ये winners announce हुए थे तब. So मेरे पास एक टाइमलाइन है 9 नवंबर 2020 को जब ये इवेंट लॉन्च हुआ तो इसकी जो थीम थी वो थी कलर्स ऑफ पाकिस्तान, द इंडस आइडेंटिटी, पाकिस्तान अ कल्चरल मेल्टिंग पॉट, एम्पावरमेंट थ्रू SMEs, philanthropy in Pakistan, value addition in agri products of Pakistan. ठीक है, तो ये थी और इसमें जो पार्टिसिपेशन कैटेगरीज थी वो अंडर ग्रेजुएट थी, मोबाइल एक कैटेगरी थी और स्पेशल एक कैटेगरी। हमें याद है बड़ी अच्छी फिल्म्स थी एंड दे वर क्वाइट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, द अवार्ड सेरेमनी, और हमने वीडियोस देखी एंड दे वर वेरी insightful, very creative, very well created, well edited, well picturized, cinematography भी अच्छी थी, minority representation भी थी, बड़ी अच्छी वीडियोस थी। अच्छा, अब ये हुआ ये कि ये जब अनाउंस हुआ, मैं आपको थोड़ी सी टाइमलाइन बता दूं। कितने विनर्स थे लास्ट ईयर इसके? 15 विनर्स हैं और 15 के 15 विनर्स को न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी भेजा जा रहा है एक साल के कोर्स के लिए, जिनमें से 2 पार्टिसिपेंट्स 2 विनर्स स्क्रीन राइटिंग सीखेंगे, पढ़ेंगे और बाकी जो आपके 13 पार्टिसिपेंट्स हैं वो फिल्म मेकिंग सीखने जा रहे हैं और समझने और पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें अब ये हुआ है कि ये जो प्रोसेस है वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है नस्फ का। नस्फ जब अनाउंस हुआ उसके बाद जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने, जो कि लार्जली ISPR, उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर्स चूज किए और ब्रांड एम्बेसडर्स में you've got names like हुमायूं सईद, माहिरा खान, बिलाल अब्बास खान, इकरा अजीज, मशल खान, शान, अयूब खोसा साहब, वहाज अली was also part of the initiative, फरहान सईद, ज़ारा नूर अब्बास। So ये बड़ा उन्होंने चुन के जो हमारे इंडस्ट्री के लीडिंग स्टार्स हैं उनको एंगेज किया। अच्छा, अब इन्होंने स्टार्स जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो नाम के ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं थे। इन ब्रांड एम्बेसडर्स ने फिर, शान वाज अ स्पेशल मेंटोर बाय द वे, तो इन सारे एम्बेसडर्स ने क्या किया कि इन्होंने वेबिनार्स के थ्रू डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस को एंगेज किया और उनके साथ बड़े लंबे चौड़े सेशंस किए। उन सारे जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स थे उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया, उनके साथ काफ़ी टाइम अपना स्पेंड किया, उनको चीज़ें बताई और फिर इवेंचुअली एक जूरी का इनकाद किया गया जिसमें सबा हमीद साहिबा थी और लोग थे और उन जूरीज ने फिर 1100 एंट्री, सैयद नूर साहब थे, 1100 एंट्रीज, ओवर 1100 एंट्रीज वो रिसीव्ड और उसमें से बड़ा एक लंबे प्रोसेस के थ्रू सबको चेक करके, रिव्यू करके, जज करके और फिर 15 विनर्स को सिलेक्ट किया और वो 15 विनर्स अब जा रहे हैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी, ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट। अब जो वो एक इवेंट था वो एक अनाउंसिंग सेरेमनी थी, अनाउंसिंग नहीं सॉरी विनर्स की एक अवार्ड सेरेमनी थी जो मैंने और आपने दोनों ने हमने अटेंड किया था। ये जो इवेंट था जिसपे मैं गया हूँ ये एक्चुअली एक फेयरवेल सॉर्ट ऑफ इवेंट था फॉर ऑल द विनर्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ आमना असल प्रॉब्लम यही मुझे लगता है होती है अक्सर औकात के प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो जाते हैं और इनिशिएटिव्स अनाउंस हो जाते हैं बट वो तकमील तक पहुंचे या नहीं पहुंचे ये कभी नहीं पता चलता है और हम वो बात हवा में ही रह जाती है। अगर तकमील तक पहुंच जाते हैं तब भी नहीं पता चलता, नहीं चलता तो लोग सोचते रहते हैं कि हुआ क्या। सो अच्छी बात ये है कि इस प्रोजेक्ट का जो फाइनल स्टेज है उस पर भी मीडिया को भी इंगेज किया गया, ब्रांड एम्बेसडर्स को भी इंगेज किया गया। अब जिस इवेंट पे मैं गया था DGISPR साहब ने खुद वो अटेंड किया, फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ही वाज देयर एज वेल। फखरे आलम जो होस्ट कर रहे थे वो स्पेशली दुबई से सिर्फ इस इवेंट के लिए फ्लाई करके आए होस्ट करने के लिए। जब ये अनाउंस हुआ था तो PM भी थे जी, जब हम अवार्ड सेरेमनी पे गए थे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद अटेंड किया था। अब ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि यार एक ऐसा अगर इनिशिएटिव हमारे मुल्क में अक्रॉस पाकिस्तान जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो कि हमारी यूथ को एंगेज कर रहा है
तो ये बड़ी खुशी की बात Absolutely. है। हमारी यूथ सोशल मीडिया को जिस हिसाब से हम लोग सोशल मीडिया की पावर को जान सके हैं पिछले कई सालों में, there is no denying the fact कि ये पूरी दुनिया में it's the future of the world, right? Of the future of entertainment and future of media as well. So the fact कि ये वाली recognition और ये understanding state level पे है कि यार कि सोशल मीडिया के थ्रू हमारी यूथ को एंगेज किया जाए और उन्हें एक अच्छे काम की तरफ राग़िब किया जाए, तो ये बहुत खुशी की बात है, अप्रिशिएट करने वाली बात है। एब्सोल्युटली नो, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। और दूसरी बात है कि देखें, सबको मौका नहीं मिलता बाहर जाके पढ़ने का, और जो वो एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो यहाँ पे नहीं अवेलेबल, वो एक्सपोजर यहाँ पे नहीं अवेलेबल। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव and it's great that these students are going in. Actually इतना टाइम लगा because obviously वो सारा procedure और visas और admissions और उसमें मेरे ख्याल इतना टाइम लग जाता है। बीच में आपको पता है थोड़ा सा, क्योंकि ये नवंबर 2020 में अनाउंस हुआ था, कोविड की वजह से भी बहुत सारी चीजें रुक गई थी और वो नहीं सही तरह से, ऑब्वियसली फंक्शन दुनिया में ही रोड ब्लॉक्स आए हुए थे बहुत सारी चीजों के, बट अब जब कोविड का मसला काफी हद तक कंट्रोल में आ गया तो अब चीजें भी एक्सपेडाइट हो गई हैं। आपको पता है वीजाज ही फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बंद हुए थे, बॉर्डर्स बंद थे, सो अब आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें हो रही हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो विनर्स हैं they have been sponsored by Affinity एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो अमेरिका में भी उसके ऑफिसेज हैं, बेस्ड इन अमेरिका, और उनका पाकिस्तान में भी एक विंग है, तो वो लोग ये स्पॉन्सर कर रहे हैं और सारे बच्चों को भेज रहे हैं, जो कि एक बड़ी खुशी की बात है। अब एक जो बुनियादी मेरे ख्याल में आमना अगेन इस फिल्म फेस्टिवल का मकसद है वो ये है कि जब दरख्त उगता है तो ज्यादातर लोग फ्रूट्स उसमें से ले लेते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो वो सीड प्लांट करते हैं जिससे दरख्त उगे। तो ये मुझे इस बात का इसलिए भी अंदाजा हुआ, कल मैं जो बात कर रहा हूँ, शावीर को इंटरव्यू किया, आप भी नए एक्टर्स को इंटरव्यू कर रही हैं, आपने किया अभी रिसेंटली, और हम मिलते हैं अक्सर एक्टर से, नए टैलेंट को सामने लाना, उनको अपॉर्चुनिटी देना, ये एक प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्री में। जी बिल्कुल। और बिलखुसूस अगर आप बिहाइंड द कैमरा चले जाएं तो बहुत सारे हमारे एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो अगर काम शुरू करें तो कैसे शुरू करें। पाकिस्तान में मीडिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू नो कि फवाद चौधरी ने इस बार जब हम इवेंट पे थे उन्होंने अनाउंस किया कि पाकिस्तान में पहली एक मीडिया यूनिवर्सिटी वो बनाने जा रहे हैं जी। और फवाद चौधरी ने बताया कि जो पिछली बार वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने पूरी इसके ऊपर वर्किंग कर ली थी, अनफॉर्चुनेटली फिर उनका पोर्टफोलियो चेंज हो गया। नाउ दैट ही इज बैक, ही सेड कि विद इन अ ईयर ही इज होपिंग कि ये एक मीडिया इंडस्ट्री पाकिस्तान में बन जाए जिससे जो साउंड के लोग, उन्होंने कहा कि वो जब पहली बार मिनिस्टर बने तो वो डेनमार्क गए और वहां पे उन दो लोगों से मिले तो उन्होंने बताया कि जी हमने साउंड में पीएचडी की है। तो फवाद चौधरी ने कहा यार आपने तो वक्त ही जाया किया अपना साउंड में पीएचडी करके, साउंड में आपने क्या पीएचडी किया। दैट इज लाइक व्हेन आई गॉट टू नो कि साउंड कितनी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है फिल्म मेकिंग का, दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि यार हमारे यहाँ तो है ही नहीं। हमें भी पता है साउंड के हमारे इश्यूज कितने चलते रहते हैं। सो दीज आर मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग जिनके ऊपर पाकिस्तान में उस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती, जो बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो मीडिया के कोर्सेज पढ़ाती हैं। सो जो फ्यूचर है मीडिया का उसको अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे। सो गुड ऑन ISPR, गुड ऑन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो लोग इन लाइन्स पे सोच रहे हैं, बच्चों को एंगेज कर रहे हैं। और ये भी खुशी की बात है कि नस्फ 2022 अनाउंस हो चुका है जी। सो इस साल अगर 15 विनर्स गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी जा रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप फिल्में बनाएं, इस साल के नस्फ में पार्टिसिपेट करें। और ये ओपन टू ऑल है। हमने थ्रू आउट द प्रोसेस देखा, बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था और अक्रॉस पाकिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध, KPK, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और इवन और हमारे दीगर जो इलाके हैं वहां तक से लोगों की विनर्स जो हैं वो चूज हुए, and they've been recognized, talent has been recognized, so it's a good opportunity for our youngsters to become a part of it. आपको मजा आया इवेंट पे जाके? मुझे इवेंट पे जाके बहुत मजा इसलिए भी आया क्योंकि वहां पे बहुत सारे हमारे जाने माने सेलिब्रिटीज थे और मेरी मुलाकात वहां पे हुई बिलखुसूस अहमद अली अकबर से और वहाज अली से। और जैसे मैंने अपने इंस्टा स्टोरी पे लगाया था, अहमद अली अकबर से बड़ी डिटेल में मेरी गप लगी अबाउट परीजात और जो उन्होंने काम किया है। एक सवाल मैंने जो उनसे पूछा वो ये पूछा
कि भाई ये उर्दू, क्योंकि अहमद अली अकबर जो लोग जानते हैं ऑफ स्क्रीन कभी मिले हों तो वो बहुत ही मतलब जो हम कहते हैं कि एक बर्गर किस्म के, उनको बर्गर ही समझा जाता था पहले, बर्गर ही किस्म के वो हैं। अहमद अली अकबर से मैंने सवाल ये पूछा कि भाई ये बताएं कि आपने उर्दू, परिजात का इतना है स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन विद उर्दू, तो आपने ये कैसे किया, बोली कैसे बोली? तो उन्होंने बताया कि यार बड़ी प्रैक्टिस उसमें लगी, बड़ी मेहनत लगी, डिक्शनरी एक वो अपने पास रखते थे और जो डायलॉग्स थे उनको बार बार वो रिपीट करते थे। उनका तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल प्रैक्टिस दुरुस्त था, ठीक था बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अदील ने भी उनको काफी हेल्प आउट किया, अदील अफजल ने भी उनको काफी हेल्प आउट किया साथ में, और काफी उन्होंने सीख किया, प्रैक्टिस की उसकी, तो वो जाके वो हुआ। इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये बताई कि उन्होंने परिजात की एक भी किस्त नहीं देखी। हाँ। जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने अभी तक परिजात की एक किस्त भी नहीं देखी हुई। बहुत ऐसे लोग हैं आर्टिस्ट जो अपना काम नहीं देखते, अपना नहीं देखते। उन्होंने कहा मैं वैसे भी ड्रामे नहीं देखता। तो ये मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि अगर वो ड्रामे नहीं देखते और पाकिस्तानी कंटेंट मतलब उस तरह से होता है ना, आप ड्रामे देखते हैं तो आपको लोगों की पता होता है, पल्स ऑफ द पीपल एंड पल्स ऑफ द ऑडियंस, तो फिर भी उन्होंने इतना शानदार काम किया और लोगों की नब्ज को पकड़ लिया अपनी परफॉर्मेंस से। तो यार वो इज अ फैंटास्टिक, मेहनत थी एंड बिकॉज़ ही इज वेरी टैलेंटेड, तो ठीक है, अल्लाह ने उनको बरकत डाली इन काम में। सच अ फैंटास्टिक एक्टर, बिकॉज उनको मिलके अंदाजा होता है कि क्योंकि उन्होंने वो रोल जो निभाया और हमने देखा, मैंने उनसे पूछा वो जो उन्होंने मूवमेंट सारी वो परिजात की थी एंड यू नो ही केम अप विद ऑल ऑफ दैट। बेटे भी क्यों नहीं देते ये बताया ना यार। ही अब मुझे जो अंदाजा हुआ उनकी मुझसे मुलाकात करके, you know this is too much for him to you know absorb, जो रिएक्शन उनको जिस तरह से मिल रहा है, बिकॉज उनकी बातों से मुझे ये अंदाजा हुआ he was never expecting Parizat to turn out to be the hit that it has, and he said that nobody had faith in this project, और I think वो पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अहमद actually did not want to do Parizat, and for the longest time he kept evading and you know kept trying to not do it, और फिर he said कि you know I actually told them कि आप फलां एक्टर्स को ले ले, he suggested names, but then he said that somehow he you know the production house convinced him to read the script, और जब एक बार उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो वो रख नहीं सके, और फिर उसके बाद you know he was like I thought that जबरदस्त। I think सबसे इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने मुझे बताई वो ये कि उन्होंने इंटरनलाइज कर लिया था परिजात के जो भी कॉम्प्लेक्सेस थे, और वो इंटरनलाइज करने का मतलब ये कि ऑब्वियसली उन्होंने अपने ऊपर तारी कर लिया सारी चीजें, और फिर उसको उन्होंने जिस खूबसूरती से निभाया वो हम सब ने देखा। हम थोड़ी सी एक क्लिप चला देते हैं अहमद अली अकबर की मेरी इंटरेक्शन की, ताकि लोग उसको एंजॉय करें। जी बिल्कुल। आप लोग तो ये इंटरव्यू नहीं देख सकेंगे, लेकिन मैंने अहमद को इंटरव्यू कर लिया पूरा 1 घंटा। हमारी सारे जितने सवाल थे मेरे जहन में मैंने पूछ लिए। आखिरी जो आपने बात कही है मैं बताऊं लोगों को या ना बताऊं? बताएं, बिल्कुल जो आखिरी बात की है, बिल्कुल आखिरी जो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई है, बता दूं? बताएं। तो अहमद ने मुझे अभी बताया कि उन्होंने खुद परिजात बिल्कुल भी नहीं देखा, एक एपिसोड भी नहीं देखी। मैं अपने बच्चों के साथ देखूंगा इंशाल्लाह। बट आपने मुझे ये तसल्ली दे दी है कि एनी और परिजात आर बोथ हैप्पी wherever they are and वो खुश हैं and they're happily in love और शादी करने वाले हैं। ये तो देखें, but I don't know what people think, what do you guys think? I mean that's how I see it, but आप भी दिखाएं, क्योंकि आप लोगों ने देखा मैंने नहीं देखा, तो आप लोग अहमद के अलावा आप मिले वहाज अली से? वहाज से मेरी बड़ी अच्छी गपशप लगी, और वो भी जो बिछड़ गए के बारे में हमारी उनसे बात हुई। वो आजकल स्लाइटली उसी तरह की लुक में है, और उन्होंने कहा कि वो बड़ा एक स्केड्यूल उनका ग्रूलिंग होता है, बिकॉज ऑब्वियसली जिन जगहों पे वो शूट कर रहे हैं वो बड़े सेंसिटिव एरियाज है सारे, तो वो परमिशन जैसी उनको मिलती है, सो समटाइम्स इट व्हाट हैपेंस इज दैट उनको एक दिन के नोटिस पे पता चला है कि जी हमने शूट करना है, और एक दिन के नोटिस पे वो फिर शूट करने पहुंच जाते हैं। और फिर ऑब्वियसली बता रहे थे कि हाइसम का बड़ा स्ट्रॉन्ग एक ऑब्वियसली सेंसिबिलिटी तो हम सब देख ही रहे हैं, बट वो बड़े हाइसम गौर और फिक्र से देखते हैं कि यार वेट तो नहीं किसी ने पुट ऑन कर लिया या अपने कैरेक्टर से आउट तो नहीं हो गए, तो कैरेक्टराइजेशन इज इम्पोर्टेंट, कंटिन्यूटी भी रखनी है क्योंकि वो शूट हो रहा है साथ साथ, तो साथ साथ हम टीवी के ऊपर देख रहे हैं। सो ही सेड कि वो बड़ी जो मेटिकुलस किस्म की एक प्लानिंग चाहिए जो बिछड़ गए के। ही इज आल्सो एंजॉयिंग इट, नॉट दैट ही वाज कंप्लेनिंग, बट ही डिड से दैट इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग। ऑफ कोर्स उनको इतनी मिल रही है अक्लेम और अप्रिसिएशन उसकी, तो
बड़ी वेल डिजर्व्ड है. हाँ, जी. he was also very happy. हाँ. And incidentally, he also he said that he did not want to do job. Oh God. So it's interesting, आमना, कि obviously जब कोई project किसी का आता है तो किसी को नहीं पता होता बिल्कुल कि चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. उन्होंने बताया कि बंगाली सीखने, जो एक्सेंट था उनका बंगाली का या बंगाली सीखने में, तो इनिशियली ही थॉट दैट ही वुडंट बी एबल टू पुल इट ऑफ, बट नाउ व्हेन वी सी हिम ही हैज डन सच अ फैंटास्टिक जॉब. सो कोशिश है कि उनको भी हम इंटरव्यू करें जल्द. कोशिश है कि अहमद अली अकबर को भी इंटरव्यू करें. अगर आपकी इजाजत हो तो वहाज को मैं कर लूं. आप जरूर करें, क्यों ना करें, मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला. तो वहाज का भी छोटा सा चला देते हैं नफ्स के बारे में. उन्होंने क्या कहा, मेरी इंटरेक्शन हुई, तो ये वहाज क्या कहते हैं ये सुने. नफ्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? I always have had faith in promoting young talent. I still remember when I was younger, I was pursuing my dreams. Younger, I noticed that. So, DG is here. I'll talk to you later. चांद नजर आए तस्वीरों में. चांद नजर आए. अनफॉर्चुनेटली मेरी चांद से मुलाकात नहीं हो सकी, थोड़ा वो बिजी थे वहाँ पे. ठीक है. आई वांट चांद के बारे में आमना मैं ये कहना चाहूंगा जी यार कि जो सुपरस्टार ऑरा अगर किसी का है ना, तो शान का वो है. कोई शान का. सही बात When है. he walks into a room or when he is just walking anyway, you feel like a star is. Why is that? I know that, but why is that? I don't know. It's just the way that he moves. It's his body language. It's the confidence that he has. हमने कौन सा मतलब बहुत ज्यादा फिल्में शान, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखी शान की बहुत ज्यादा फिल्में, but it's just that you know the confidence that he has and the aura that he creates when he is somewhere in public is mesmerizing, yeah. And everybody, I was sitting with Ahmed and like Wahaj and all of us, and when he walked and we were all like, oh, yeah, Shan, like ये सुपरस्टार. walk से पता चलता है कि यार ये सुपरस्टार जा रहा है. And he was also very gracious, meeting people very nicely, but मैं unfortunately उनसे बात नहीं हो सकी. हरीम was there, उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा. उन्होंने भी बड़ी अच्छी हमारी गपशप हुई और मजा आया उनसे बात करके. इकरा से बात हुई. इकरा से मैंने पूछा भाई कि आपका प्रोजेक्ट हमें कब देखने को मिलेगा, कब हम स्क्रीन पे आपको देखेंगे. तो इकरा ने बताया कि बहुत जल्द, ठीक है. होपफुली इसी साल वो शूट पे जाएंगी. आई थिंक रमजान के बाद, ईद के बाद वो शूट पे जा रही हैं और फिर हमें वो देखने को मिलेगा. तो कौन सा प्रोजेक्ट है ये? मुझे उन्होंने डिटेल्स नहीं बताई, तो मैंने कहा कि अभी आप कह रही थी कि शूट पे जाने लगे थे लेकिन फिर लड़का फाइनलाइज नहीं हुआ. अच्छा. क्यूट. कास्ट का मेल लीड जो थे वो उसका कोई है, ठीक है. वो वंस दैट इज डन एंड सो विल सी हर soon enough. मोमना मुस्तहसन was also there. जी जी जी. तस्वीरों में नजर आई थी मोमना भी. वो भी थी वहाँ पे. लैला जुबैरी साहबा थी वहाँ पे, उनसे भी मुलाकात हुई. तो सब काफी लोग, अयूब खोसा साहब थे. तो ये अच्छा इवेंट था. फखरे आलम मैंने आपको बताया दुबई से आप जा रहे हैं अब 23 मार्च की परेड पे. 23 मार्च उन्होंने ISPR की पॉलिसी है कि एक बंदा ना, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है. एक टीम से एक बंदा 2 महीनों में एक इवेंट अटेंड कर सकता है. तो 23 मार्च पे हम चाहेंगे कि आप जाएं. नहीं जी, ऐसी कोई पॉलिसी उनकी नहीं है और आई एम श्योर ISPR देखने वाले आपको फौरन करेक्ट कर देंगे कि नहीं ऐसी नहीं है और आप ही जाएंगे. मैं तो देखा ही हूँ 23 मार्च पे आपका जाना बनता है. मैं तो हुआ मैं तो देख लिया ना लास्ट ईयर. हाँ, तो अब आप मेरी आंखों से भी आप. मैं चाहती हूँ कि सुबह आप 5:45 बजे का जो एक जहमत होती है, जब 6:15 बजे आपने कोस्टर के आगे खड़ा होना होता है. बाकी तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी एंजॉयबल, बट सुबह उठना इज क्वाइट काफी सुबह उठना डिफिकल्ट. वो अक्सर लोग करते हैं कि रात को सोते ही नहीं है. हाँ, आप भी यही करिएगा. देखें अगर इंशाल्लाह आप जा रही हैं साल, अगले साल अगर मैं गया तो ऐसे करेंगे. अच्छा, नस 2022 मैंने जैसे आपको बताया 2022 अनाउंस हो चुका है. उसकी थीम है ओशन टू माउंटेन्स. अच्छा जी. तो ये इस साल के नस की थीम है. हम सपोर्ट कर रहे हैं इस इवेंट को, इस प्लेटफॉर्म को, इस आइडिया को, इनिशिएटिव को. एंड आई एम श्योर कि जो आप लोग हैं वो भी इसको इनकरेज करेंगे. और स्पेशली जो हमारे यूथ है जो देख रहे हैं, लड़के लड़कियां, उनके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है. आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें. और मैंने जैसे कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो स्टेट है वो इस बात के देर माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि यार कि दिस इज़ अ सोशल मीडिया एज अ टूल और इसको किस तरह से बेनिफिट के लिए अपने इस्तेमाल किया जा सकता है. तो मैं चाहूँगा कि हम DG ISPR साहब की भी एक छोटी सी क्लिप है 1 मिनट की, जब वो सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहे थे तो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी. ठीक है. तो मैं चाहूँगा कि वो क्लिप भी हम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें. Similarly, social media. Why did we go for short films? आजकल अटेंशन स्पैन हमारा जो दुनिया में जनरली है, आप एक क्लिप देखते हैं अगर वो 3 से 4 मिनट का हो तो आप कहते हैं यार अच्छा बाद में देख लूंगा.
I mean, you look at something very, you're short on time. Everybody is short on time nowadays. So you need to give them something that is very attractive and that catches their attention, and it doesn't take much time. So इस चीज को सामने रखते हुए we thought that this is how we have to project some positivity about Pakistan, and we have to float it on the social media. So we got a lot of entries, and thankfully we were able to choose the best out of them. But we need to do a lot more. बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है. और and I'm sure कि इंशाल्लाह ये हमारे जो पहला बैच जा रहा है, when they'll return to Pakistan, they'll produce quality stuff. जी बिल्कुल हसन, बहुत बड़ी बात है कि सपोर्ट किया जा रहा है फिल्म्स को और इंडस्ट्री को और यंग फिल्म मेकर्स को. It's a great initiative. I think वो सबसे अच्छी बात, जैसे डीजी साहब कह रहे हैं ना कि अटेंशन स्पैन हमारा अब कम हो गया है. जी. So the fact कि ये रिकग्निशन है स्टेट लेवल के ऊपर, ये नहीं डीजी बहुत कूल है एक्चुअली. I mean ये वो they're very aware. हाँ. ऐसा नहीं कि वो ड्रैकोनियन उसमें बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं है. ये वाली बात मुझे बड़ा I was pleasantly surprised कि यार कि उनको पता है कि अटेंशन. हमें लास्ट टाइम भी अंदाजा हो गया था बात करके कि you know it's not like they're living in the stone ages or they're not with it, they're with it. They completely, they know. हाँ, मुझे ये लगा कि ये बड़ी कूल बात है यार कि हाँ अटेंशन स्पैन कम है, सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट. और हमने लोगों को एंगेज किस तरह से करना है, यूथ को कैसे एंगेज करना है, ये बड़ी खुशाइंद बात है, वाकई में बड़ी खुशी की बात है. सो कांग्रेचुलेशंस टू ISPR एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जिन्होंने बड़ा सपोर्ट किया इस इनिशिएटिव को. ऑब्वियसली आइडिया इनिशियली तो ISPR के थ्रू आया, बट ऑब्वियसली फिर आपको सपोर्ट चाहिए होती है. सो बड़ी खुशी की बात है. और कुछ आप ऐड करना चाहेंगी? नहीं, आपने सब कुछ दरिया को कूजे में बंद कर दिया ना. मैंने ऐसे करता हूं. I was a little upset for missing this event. लेकिन मेरा ये था कि टाइमिंग थोड़ी सी क्लैश कर रही थी. एक तो मुर्तजा के जाने के साथ, दूसरा I was supposed to travel which I never ended up not traveling. तो उसकी वजह से मैंने कमिट नहीं किया था फिर कि मैं आऊंगी. Obviously इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस काफी देर पहले शुरू हो जाती है, but I'm glad you could go. अच्छा, इसमें खुशी की बात ये है कि मीडिया को ना शुरू से लेके आखिर तक, अब जैसे ये इस इवेंट पे कोई जरूरत नहीं थी मीडिया को बुलाने की, जी, you know, but the fact that we were there and the fact कि यार कि हमें दिखाया गया कि किस तरह से उन बच्चों को, because all the winners were there, उनको engage किया गया है. I remember जब हम last time गए थे तो I actually spoke to a couple of winners when I did the story on the entire event. तो I actually had spoken to several of the winners and you know कि उनका क्या thought process है, वो जा रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा है. हाँ, खुशी की बात है. मैं यहाँ पे अहमद आबिद का भी जिक्र करना चाहूंगा, असिस्टेंट डायरेक्टर इवेंट्स एंड मार्केटिंग, जो कि बहुत फैसिलिटेट करते हैं हमें हमेशा काफी. और जनरली हम पिछली बार भी गए थे, इस बार भी जब गए हैं तो बड़े अच्छे तरीके, जो बात है हक सच की बात है, आई थिंक वो करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमें बड़े अच्छे तरीके के साथ वहाँ पे प्रोफेशनली और बड़े एफिशिएंट तरीके के साथ हमें वहाँ पे होस्ट किया जाता है. आप देखेंगे 23 मार्च को इससे भी ज्यादा प्रोफेशनल जो आमना जाएंगे इंशाल्लाह 23 मार्च को. तो वो ब्रेकफास्ट लग जाता है 4 AM. हाँ. आमना बड़ा मजा आएगा. तो आपके ना अगर आप 4 AM में उठ के ब्रेकफास्ट करें ना, तो ऐसे वो पूछते हैं कि आप ISPR के गेस्ट हैं, प्लीज, तो बड़ा आप तो बड़ा एंजॉय करेंगे. ऐसा लैविश ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा, बड़ा आपको बहुत अच्छा लगेगा. 4 बजे सुबह उठ के जब आप नाश्ता करेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा. मैंने तो इस बार नाश्ता भी किया, डिनर भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है. अच्छा, एक थिंग आई वांट टू मेंशन जो आई थिंक जरूरी है इस इवेंट के बारे में, जिस तरह का ये इवेंट था ना, थोड़ा सा ये कम फॉर्मल था. जैसे हम पिछली बार इवेंट गए थे तो वो क्योंकि PM साहब देखा अंदर आपका फोन भी था. हाँ, तो PM साहब थे, तो PM साहब जब आते हैं तो सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा टाइट होती है. तो इस बार भी ऑफ कोर्स सिक्योरिटी वाज देयर, बट देयर वाज अ नाइस लाइक अ हाई टी काइंड ऑफ अ सेशन विद एवरीबॉडी देयर. So DG Saab was there, Fawad Chaudhary Saab was there, and all the winners and their family members were there. तो ब्रिगेडियर इमरान साहब ने एक्चुअली मेरी मुलाकात भी कराई एक विनर और उनकी फैमिली के साथ. तो इंसिडेंटली वो जो विनर थी वो हमें फॉलो करती थी, समथिंग हॉट देखती हैं, तो उन्होंने बताया कि हमने वो उनका जो ये तला चौहर ने नहीं अभी वो किया था, वो जो उनकी हैरी पॉटर वाली, तो शी सेड कि आप लोगों ने हमारे उस पे लिखा था. तो मुझे खुशी भी हुई इस बात की कि वो जो विनर्स हैं वो हमें जानते थे. तो वो स्क्रीन राइटिंग के लिए जा रही थी वहां पे, जा रही हैं.
तो ये बड़ी खुशी की बात है। एक जो जेंटलमैन थे उनकी वीडियो चली, उन्होंने कहा यार मैं आके ड्रामों में काम करना चाहता हूँ, ड्रामों के लिए प्रोडक्शन करना चाहता हूँ। तो वो अच्छा है कि अगर ये लोग प्रॉपर ट्रेनिंग करके आते हैं बच्चे और फिर आके इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, क्योंकि इन सबने वापस आना है पाकिस्तान। सो वो जब आएगा टैलेंट और पाकिस्तान में वापस आके काम करेंगे और सीख के आके करेंगे तो वो सबके लिए बड़ी अच्छी बात है। Absolutely. ठीक हो गया। तो आप लोगों को अब ये जो ऐलान है वो आप लोगों के लिए कि नस्ट 22 होने जा रहा है, ओशन टू माउंटेन्स उसकी थीम है। आप लोग अपने आंखें और कान खुले रखिएगा, हम लोग भी आपको इन्फॉर्म करेंगे जब इसकी एंट्रीज शुरू हो जाएंगी। जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। 1100 में से 15 लड़के लड़कियां अब जा रहे हैं, ऑल फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया टू द न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। आप लोग भी हो सकता है कि अगले साल सिलेक्ट हो जाएं, उसके लिए आप इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। विल एनकरेज यू टू बी अ पार्टिसिपेंट। आमना, आपका शुक्रिया, आपने शो में आपने हमें वक्त दिया, अपने कीमती स्केड्यूल में से आपने वक्त निकाला। उम्मीद है कि आप इसी तरह हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर दें। बिल्कुल ठीक है, करती रहेंगी। बट आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग के फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। मैं और आमना आपसे अब मिलेंगे मंडे को। नहीं, आप जो मिलेंगे कल, मैं कल मिलूंगा इंशाल्लाह आपको शावीर जाफरी के इंटरव्यू के साथ। उस पे आपने फीडबैक जरूर देना। मंडे को करना फिर हॉट रिव्यू बता दें। श्योर। मैं संडे रात को फिर हम कर रहे हैं रिकॉर्ड। श्योर। पक्की बात है। श्योर। मैं अनाउंस कर दूं बाद में ना कि मैंने ट्यूसडे को, नहीं ट्यूसडे को, मंडे को कर ले यार। क्या कर लें हॉट रिव्यू? मैंने एक्चुअली एक इवेंट पे जाना है संडे को। कोई आपने नहीं जाना है, कोई इवेंट है ही नहीं संडे। कब है इवेंट? है लेकिन ये कि वो दिन में जाना आपने? नहीं, तो शाम है, देर हो जाएगी, नहीं कर सकेंगे, संडे नहीं कर सकेंगे। पता नहीं कौन सा इवेंट है, बना लिया बैठे बैठे। बताती हूँ। असल में असल में तो फिर हम संडे को नहीं रिकॉर्ड करें? नहीं कर सकेंगे। मंडे को आपको देखने को मिलेगा फैशन फोर्टनाइटली आमना का ताबिश के साथ। ये जो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है अभी लास्ट मिनट अपने फैशन फोर्टनाइटली को चलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने इवेंट बना दिया, बट फैशन फोर्टनाइट रिकॉर्ड हुआ है ना? हाँ, एडिट भी हुआ है। हाँ तो ठीक है, तो चला रहे थे ना संडे को। ठीक है, मंडे को जी आपको फैशन फोर्टनाइटली देखने को मिलेगा, ट्यूसडे को आपको देखने को मिलेगा हॉट रिव्यू, और वेंसडे को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारा हॉट बाइट्स। हमने रिव्यू भी करना है इशरत मेड इन चाइना का। सो एक हॉट बाइट्स आपको देखने को मिलेगा जिसमें शायद मेरे ख्याल है आप कुछ 2-3 चीजों का रिव्यू इकट्ठे करते हैं। इशरत मेड इन चाइना, द मसम का ट्रेलर, एंड पर्दे में रहने दो का ट्रेलर, एंड मिस्टर मिसेस शमीम का ट्रेलर। मिस्टर मिसेस शमीम का ट्रेलर। ठीक है, तो ये 4 चीजों का रिव्यू आपको इंशाल्लाह वेडनेसडे को हमारी हॉट बाइट्स में देखने को मिलेगा तब। और फिर एक इंटरव्यू मैंने और करना है संडे को जी, विद द कास्ट ऑफ इशरत मेड इन, चलो बता देता हूं, विद द कास्ट ऑफ इशरत मेड इन चाइना, क्योंकि मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह संडे को अगर हो गया तो आपको फिर थर्सडे को देखने को मिलेगा, और फिर फ्राइडे को इंशाल्लाह मैं और आमना वापस आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद हॉट रिव्यू। तो अगले हफ्ते जैसे हमने आपको बताया था रोज एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी लेडीज एंड जेंटलमैन। तो अब आप हमारा हक अदा करें, हमें सब्सक्राइब करके और हमारे चैनल के लिए बेल आइकन प्रेस करके, ताकि हमें भी कोई फायदा हो। थैंक यू।